हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे स्पीडी बुक का साइंस डिजिटल फॉर्म में, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, इसके अलावा स्टेट पीसीएस और जेएसएससी, इसके साथ साथ एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। क्योंकि जो स्पीडी बुक है वो डिजिटल फॉर्म में है, तो आपको पढ़ने में और देखने में भी काफ़ी आसानी होने वाली है और मज़ा आने वाला है। और आपको अगर साइंस टॉपिक वाइज देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, बाल और नाखून के बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? गंधक। सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा चाहिए? 3500 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? 4000 से 5000 कैलोरी। सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव है हाथी, 14 दांत। सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी जीव है घोड़ा, 44 दांत। एक बार में सर्वाधिक बच्चा पैदा करने वाला स्थलीय जीव कौन सा है? खरगोश तथा भेड़िया, 1 से 13 तक। सार्क का अस्थि पंजर किससे बना होता है? उपास्थि से। केचुआ के प्रजनन अंग का क्या नाम है? शूक या सीटी। हाइड्रिला कैसा पौधा है? जलोदभिद। जल की सतह पर उतलाने, फ्लोट वाले जीव को क्या कहते हैं? प्लेक्टन। मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का क्या नाम है जो अवसाद से निपटने में लाभदायक सिद्ध होता है? ट्रिप्टोफैन। सुपरबग की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। मानव शरीर का कौन सा भाग रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित होता है? त्वचा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सांस की गति बढ़ जाती है। जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। गाय के दूध में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा पाई जाती है? 87%। स्तनधारियों में ऊष्मा के नियमन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? श्वेत ग्रंथियां। भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट। किस फसल के बीज मधुमेह के रोगी को शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? धनिया। पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एमजे स्लाइडेन ने। जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है वह क्या है? कोशिका भित्ति। सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया था वह कौन है? टीएमवी। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? हेक्सले ने। NP30 किसकी समुन्नत किस्म होती है? गेहूं की। नर एवं मादा के युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। किस ताप पर एंजाइम्स की सक्रियता नष्ट होती है? 60 डिग्री सेल्सियस पर। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? यूरेनॉल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? पानी से। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है क्या है? रीनोवायरस। लाइकेन मिश्रित जीव है, ये किससे बने होते हैं? कवक एवं शैवाल से। अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रिटिन। कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? ट्रिटिकेल। चमड़े की बाह्य सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द का कारण क्या है? फॉर्मिक अम्ल। फलों तथा बीजों को दूर दूर तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकीर्णन। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E बराबर mc²। आइंस्टाइन के समीकरण E बराबर mc² के अनुसार पदार्थ के एक किग्रा द्रव्यमान का ऊर्जा में मान होता है 9 × 10⁻16 जूल।
कांच किस प्रकार का ठोस है? अक्रिस्टलीय। सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है माइक्रोन में। पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधे फेंकी गई गेंद की गति का प्रकार है रेखीय गति। वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन कहलाता है कोणीय वेग। वेग बढ़ने से त्वरण का मान होता है धनात्मक। वेग घटने से त्वरण का मान होता है ऋणात्मक। बल और समयांतराल के गुणनफल को कहते हैं आवेग। सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार होता है परवलयाकार। अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार होता है दीर्घवृत्ताकार। बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं कार्य। निषेचित अंडज को क्या कहा जाता है? युग्मनज, जाइगोट। मछलियों की संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? स्नेल डार्टर। खजूर का खाने योग्य भाग क्या होता है? फल भित्ति। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। सबसे अच्छा ऊन किस जाति के भेड़ों से प्राप्त होता है? मेरिनो जाति के भेड़ों से। मछलियों में अंडाणु एवं शुक्राणु जनन करने वाला अंग क्या है? रो। पेड़ पौधों में क्लोरोसिस नामक रोग यानी पत्तियों का पीलापन होना किस तत्व की कमी के कारण होता है? मैग्नीशियम के कमी के कारण। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी? डी ब्रोगली ने। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है कौन सा है? हाइड्रोजन। शुद्ध जल की मोलरता कितनी है? 55.6। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। सीमेंट का जमना कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मालेपी अभिक्रिया है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे के चूर्ण का। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के, डीएनए और आरएनए। कांच एक प्रोटोजोआ जंतु है, फिर भी इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है यूग्लिना में। शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है? मीसोजोइक काल को। मेंडल ने वंशागति संबंधित कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? 3 नियम। एम्ब्रायोलॉजी क्या है? भ्रूण विकास का विज्ञान। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? संपर्क विधि द्वारा। तप्त कोक पर वायु को प्रवाहित करने पर क्या बनता है? प्रोड्यूसर गैस। हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? जल गैस। अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? काली चूना। जिस धातु पर चोट मारते ही वह चूर चूर हो जाता है कौन सा है? बिस्मथ। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में। लेह ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलावा, महाराष्ट्र में। विद्युत लेपन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत अपघटन पर। गैसीय गति के नियम के अनुसार गैस की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक क्या बना? मीथेन। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12।
यूरेनियम धातु के नाभिकीय विघटन से क्या प्राप्त होता है? सीसा। ब्यूटी पार्लरों में बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? गंधक का। शहद की मक्खी के मोम में क्या पाया जाता है? मिरिसिल पॉमिटेट। कोलाइडी विलयनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? प्लैटिनम। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। विलय को विलायक में घोलने पर उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। सार्वत्रिक विलायक किसको कहा जाता है? जल को। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? स्टार्च। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। सफेद पेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अपरूपता। परमाणु भट्टियों में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। मैलेकाइट किसका अयस्क है? तांबा का। कवक में क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल। फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? दल पुंज। फूलों के किस भाग से दल का विकास होता है? अंडाशय से। गाय को मिल्क फीवर किस चीज की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद जय भारत।